सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिकाचू के पास इतनी इनक्रेडिबल पावर कैसे आई, जिसे हमने पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में देखा था। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पोकेमॉन, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है और वो है ऐश का पिकाचू। और हमने अब तक ऐश के पिकाचू को बहुत बार उसकी इनक्रेडिबल पावर को यूज करते हुए देखा है, लेकिन पोकेमॉन एनिमे के अंदर एपिसोड 1 में जो पिकाचू ने अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर दिखाई थी वो अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर पिकाचू के पास उतनी पावर आई कैसे कि उसने अपने एक स्ट्राइक से सारे स्पीयरों के ग्रुप और उसके अलावा आसमान को बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये चीज बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो पोकेमॉन एनिमे का एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम था पोकेमॉन आई चूज यू, जहाँ पर हमने देखा कि ऐश ने अपना पहला पोकेमॉन पिकाचू को चुना, लेकिन पिकाचू एक जिद्दी पोकेमॉन था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता और बार बार उसे थंडरबोल्ट से घायल कर देता। लेकिन ऐश ने पिकाचू को बात मनवाने के लिए बहुत सारी चीजें अपनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब ऐश जंगल में गया तो वहाँ उसे एक पीजी दिखा, जिसे ऐश ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। फिर उसने गुस्से में एक पत्थर फेंका जो कि जाकर सीधे स्पीयरों को लग गया। और फिर क्या था, उस स्पीयरों ने अपने ग्रुप के साथ ऐश और पिकाचू दोनों पर ही हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पिकाचू और ऐश दोनों ही घायल हो गए थे। लेकिन पिकाचू उस हमले में काफी ज्यादा घायल हो गया, इसलिए ऐश उसे लेकर पानी में कूद गया। और जब वो पानी से निकला तो उसने देखा मिस्टी को, जो कि वहाँ पर फिशिंग कर रही थी। और ऐश ने हड़बड़ी में उसकी साइकिल ले ली और वहाँ से चला गया। लेकिन रास्ते में जाते जाते ऐश अपनी साइकिल से गिर गया पिकाचू के साथ, और वहाँ पर सारे स्पीयरों को ये मौका मिल गया कि वो ऐश पर हमला कर दें, और सबने ऐसा ही किया। फिर उसी वक्त हमने ये देखा कि पिकाचू ने कैसे ऐश को बचाने के लिए उसके कंधे पर से कूदकर एक जोरदार स्ट्राइक मारा था, जिसकी वजह से सारे स्पीयरों को इतनी चोट लगी थी वो सब वहाँ से भाग गए। और उस समय बारिश हो रही थी और पिकाचू के उस स्ट्राइक के बाद बादल भी बिल्कुल साफ हो गया। तो यहीं पर हमने एक ऐसी चीज देखी जो कि हमने किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के अंदर नहीं देखी है। पिकाचू के पास आखिर इतनी पावर आई कैसे, जबकि अभी उसने कुछ ट्रेनिंग भी नहीं की थी ऐश के साथ मिलकर, और फिर भी उसने अपने इतने जोरदार थंडरबोल्ट अटैक से सब स्पीयरों को वहां से भगा दिया और उसके अलावा आसमान को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। और फिर हमने यही थंडर अटैक टीम रॉकेट के खिलाफ सेकेंड एपिसोड में भी देखा था पोकेमॉन का, जहां पर ऐश अपने पिकाचू को लेकर पोकेमॉन सेंटर में जाता है और वहीं पर हमें टीम रॉकेट पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और उन्होंने वहां पर हमला बोल दिया। तो फिर आगे उस एपिसोड में हमने देखा कि वहां पर जितने भी पिकाचू थे, ऐश उन सब की मदद से और मिस्टी की उस टूटी साइकिल की मदद से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी पावर की मदद से पिकाचू चार्ज हो जाता है। और फिर उसने वही थंडर अटैक वहां पर टीम रॉकेट को दिया, जिसकी वजह से वो सभी भी वहां से भाग गए और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। और वहीं पर टीम रॉकेट ने देखा कि ये पिकाचू बाकी सारे पिकाचू से काफी रेयर है और वहीं से वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। तो अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर पिकाचू के पास इतनी इनक्रेडिबल पावर आई कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि पिकाचू ने कैसे स्पीयरों और टीम रॉकेट पर एक जोरदार थंडरबोल्ट से हमला किया, जो कि काफी पावरफुल था। तो इसकी अगर मिस्ट्री की हम बात करें तो वो मिस्ट्री ये है कि पिकाचू को अगर उससे ज्यादा पावर मिल जाती है तो पिकाचू के अंदर 300 मिलियन वोल्ट से भी ज्यादा पावर आ जाती है। मतलब एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि आसमान से एक तेज बिजली की रोशनी पिकाचू पर गिरी, उसके बाद ही पिकाचू ने एक जोरदार थंडरबोल्ट अटैक दिया, जिसकी वजह से आसमान और स्पीयरो दोनों ही वहां से साफ हो गए। और फिर हमने वहीं सेकेंड एपिसोड के अंदर देखा कि ऐश ने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की मिस्टी की टूटी साइकिल और वहां पे बाकी सारे पिकाचू की मदद से। तो फिर वहां पर भी पिकाचू को काफी ज्यादा पावर मिल गई और उसने टीम रॉकेट पर हमला किया तो वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। और यही चीज हमने सेम ब्रॉक के खिलाफ जिम बैटल में भी देखा था, जहां पर पिकाचू को पावरफुल बनाने के लिए ऐश ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली थी।
तो उस एपिसोड के अंदर भी हमने यही चीज देखी कि ऐश ने पिकाचू को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो अगर हम बात करते हैं इस मिस्ट्री की, तो पिकाचू को पावर मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि अगर कोई उससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो पिकाचू में एक खास बात है कि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये चीज सिर्फ ऐश के पिकाचू में ही हमने देखा है। इसीलिए टीम रॉकेट उसे इतना रेयर पोकेमोन मानती है, क्योंकि वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकता है और उसे अपनी ताकत बनाकर उससे ज़्यादा पावर के साथ हमला कर सकता है, और उसके हमले में 300 मिलियन वोल्ट से भी ज़्यादा पावर होती है। तो इसीलिए ऐश का पिकाचू रेयर है और उसने इतनी इनक्रेडिबल पावर यूज़ किया एपिसोड नंबर 1 के। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।